आज भी नहीं आई कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल जरूर बज चुका है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से ना तो सीट शेयरिंग और ना ही उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई है। कांग्रेस की ओर से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच सुबह से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज शाम तक कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस बार कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आखिर लिस्ट क्यों नहीं जारी हुआ, इसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज शायद लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। क्या लगता है, क्यों नहीं लिस्ट जारी हुआ? क्या और समय चाहिए या फिर पेच कहीं फंस रहा है? उसको सुलझाने में फिलहाल कांग्रेस जो है वो जुट गई है। या अगर लिस्ट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं पेच तो फंस गया है। अब पेच कहाँ फंसा है ये देखना होगा। जो फिलहाल जो बातें कांग्रेस के थ्रू सामने आ रही हैं उसमें आ रहा है कि 4 सीटों की स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें कि रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और लोहरदगा की बात कही जा रही है। तो आप मानकर चलिए कि रांची से सुबोधकांत सहाय का नाम आ सकता है, खूंटी से कालीचरण मुंडा और दयामणि बारला का नाम है। उम्मीद है कालीचरण मुंडा को वहां पर मिल सकता है। जेपी पटेल हजारीबाग ज्वाइन किए हैं, तो ये उम्मीद ही है कि अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो उन्हें हजारीबाग से सीट मिल सकती है। और लोहरदगा से अगर सीट जाती है और कांग्रेस को जाती है तो फिर वो सुखदेव भगत हो सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो 3 सीटों पर पेच जो है वो फंसा है, चूंकि जो खबरें आ रही हैं कि 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकता है। तो इसका मतलब जो पेच फंसा है वो बाकी 3 सीटों पर फंसा है। और मुझे लगता है कि उसमें चतरा और पलामू ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे राजद का जो कहना है, मुझे लगता है कि वो दोनों सीटों पर लड़ना चाहता है और इसलिए लड़ना चाहता है कि पलामू उसका ट्रेडिशनल सीट रहा है और 2004 में जो है वहाँ पर राजद जीता भी था। मनोज कुमार फिर उनकी सदस्यता गई थी, तो फिर 2006 में जो बाई इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर से राजद का ही कब्जा रहा था। तो पलामू सीट पर जो है उसका जोर है और इसलिए भी है कि अभी ममता भुइयां को जो है लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती ने जो है राजद की सदस्यता दिलाई है और उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, तो वो वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इस बीच चतरा से जो है सत्यानंद भोक्ता जो कि मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, बैनर पोस्टर सब बनवा लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2 सीटों से राजद की तैयारी हो रही है। तो ये बातें क्या गठबंधन में कहीं ना कहीं पेच फंसा रहा है, क्योंकि जो सीटों के बंटवारे की खबर सामने आई थी उसमें यही खबर थी कि 7 कांग्रेस, 5 जेएमएम और 1 राजद और 1 माले के लिए बात थी। तो अब राजद 2 पर दावा कर रहा है और चूंकि लालू प्रसाद यादव इन्वॉल्व हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी फैसला लेना बहुत सोच समझकर लेने की जरूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस का गठबंधन है वो बिहार में भी राजद के साथ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पेच फंस गया है। इसके अलावा कुछ सीटें और हैं जिसमें धनबाद की सीट है कि वहाँ उम्मीदवार कौन हो, वहाँ ये तो नहीं है कि किसे चुनाव लड़ना है, वहाँ पर उम्मीदवारों का पेच फंस सकता है। ददई दुबे लड़ना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम आ रहा है और अब जो विधायक अनूप सिंह हैं उनकी पत्नी अनुपमा सिंह का भी नाम आ रहा है। तो इस परिस्थिति में लगता है कि इन सीटों पर जो है अभी फैसला नहीं हो पाया है और इसी वजह से जो कांग्रेस को ये बात थी कि वो गुरुवार को लिस्ट जारी कर देगी झारखंड के लिए, तो वो लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो सका है। देखिए रंजन जी, अगर हम इसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो पहला ऐसे बताया जा रहा था कि लोहरदगा और धनबाद में पेच फंसा हुआ है, फिर उसके बाद आया लोहरदगा और हजारीबाग में पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब क्लियर हो गया है कि हजारीबाग से जेपी पटेल को कांग्रेस आगे करेगी, उसके बाद लोहरदगा से सुखदेव भगत को। तो पलामू और चतरा में तो पहले ही ऑप्शनल था कि शायद वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर आरजेडी। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आपने कहा कि 4 जगहों पर इन लोगों ने तमाम चीजों को लेकर मंथन कर लिया है, अब इनके पास बचा 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो अब उन 3 सीटों को कैसे ये लोग
क्या समीकरण होगा, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ेंगे? क्योंकि नाम आपने कहा कि इन लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो अब कांग्रेस का क्या, अब जोर किस पर कांग्रेस देगी? क्योंकि 3 अब बचा हुआ है, तो 3 में किसे आगे करेगी? मंथन तो हो गया होगा ना पहले ही। ये मंथन अगर हो गया होता तो नाम भी सामने आ गया होता। तो ये मंथन नहीं है और ये पेंच फंसा है, और गठबंधन में इस तरह की चीजें होती हैं, हर दल अपना दावा ठोकती है। और देखिए, पलामू मैं बार बार कह रहा हूं कि राजद जो है वहां पर मजबूत मानता है खुद को, और उसने जो है बराबर वहां पर बीजेपी को टक्कर दी है। हालांकि 2009 में कामेश्वर बैठा जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो एक बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, और वहां पर जो है जेएमएम ने जो है 2009 में और उससे पहले 2004 में जो है वो राजद ने वो सीट जीती थी। तो राजद वहां पर चाहता है कि वो ही चुनाव लड़े, और खास करके तब जबकि ममता भुइयां को शामिल करवाया गया है। अब कांग्रेस अगर उस सीट को लेता है तो एक बड़ी बात ये भी आएगी कि वहां से उम्मीदवार कौन हो। अब ये एक बड़ा सवाल है। एक बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद मीरा कुमार, जो कि सासाराम से चुनाव लड़ती हैं, और पलामू भी जो है वो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पर मीरा कुमार को चुनाव लड़वाया जा सकता है। फिर बीच में प्रभात कुमार का नाम आ रहा है अब कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहां पर जो है कैंडिडेट भी कांग्रेस के पास वैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि वो चतरा और पलामू में से कोई एक जरूर चाहेगा, क्योंकि अगर दोनों सीटें वो छोड़ देता है तो उसके सीटों की संख्या 7 से घटकर 6 हो जाएगी, क्योंकि जेएमएम तो अपनी सीटें छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस की ओर से तो पहले ही कहा जा रहा था कि सीटिंग सीट से तो कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस करेगी नहीं। चाईबासा हालांकि कांग्रेस ने छोड़ दिया है, तो पलामू या फिर चतरा से कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं करेगी, ये तो समझ में आ रहा है पूरा। नहीं, पलामू उसकी सिटिंग सीट नहीं है, सिटिंग सीट तो वो बीजेपी की है। ये तो हुई होगी ना कि अगर हम सिटिंग सीट दे रहे हैं तो आप भी हमको कुछ ऐसा सीट दीजिए ताकि हम अपने उम्मीदवार को वहां खड़ा कर सके। लेकिन अगर आप पलामू में देखेंगे तो वहां पर दूसरे नंबर पर राजद ही रहा था पिछली बार भी। तो ऐसी परिस्थिति में राजद का कहना यह है कि हम दूसरी पोजीशन पर थे, तो फिर चुनाव लड़ने का मौका मुझे ही दिया जाए, हम ही लड़ना चाहेंगे। और इसी तरह से चतरा की बात आती है, तो चतरा में जो है पिछली बार कांग्रेस जो है उसने भी चुनाव लड़ा था और राजद ने भी चुनाव लड़ा था, तो चतरा राजद छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों में जो है एक सीट कांग्रेस को चाहिए, और अगर वो दोनों नहीं तैयार होता है तो ये भी हो सकता है कि किसी एक सीट पर फ्रेंडली मुकाबला आपको देखने को मिले। तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि अगर वो चतरा और पलामू दोनों छोड़ेगा तो वो 6 पर उतर जाएगा, और ये कांग्रेस नहीं चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो लगातार ये कहा जा रहा था ज्यादा से ज्यादा सीट पर कांग्रेस जो इस बार चुनाव लड़ेगी, 7 से 6 इसमें कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं करेगी। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कहते हैं कि कोलिशन जो है वो कहते ही हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री ने ही ये बातें कही थी। तो जब आप गठबंधन करते हैं तो कई बार जो है कुछ चीज़ें आपके ऊपर फोर्स कर दी जाती हैं और आपको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, एक कदम आगे जाना, एक कदम पीछे हटना, इसमें होता रहता है। लेकिन ये एक दिलचस्प स्थिति है। फिलहाल इस पर कोई आपको ऑफिशियल वर्जन तो नहीं मिलेगा, और कहा यही जा रहा है कि होली के बाद बाकी 3 सीटों पर भी स्क्रीनिंग करके फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब तक बातें यही सामने आई है कि 4 सीटों को लेकर मंथन जरूर हो गया है, जिसमें रांची भी है। रांची से सुबोधकांत सहाय का नाम सामने आ रहा है, खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम सामने आ रहा है, लोहरदगा से सुखदेव भगत, और अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो जेपी पटेल का नाम सामने आ रहा है। अब 3 लोकसभा सीट बचा हुआ है, और इसको लेकर अब कब मंथन होगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन पलामू और चतरा में लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिर पलामू या फिर चतरा में कांग्रेस या आरजेडी किस में चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से समीकरण जो है वो आने वाले समय में बदलता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।